एक बार सुनने में आया कि एक कंजूस व्यक्ति नारियल चढ़ाना था उसे कोई देवता को, मान कर ली होगा कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा से उसका काम हो गया। वो नारियल का भाव पूछने गया, मालूम पड़ी नारियल 15 रुपए का हो गया। सही बोल रहे हैं नहीं हम, यही भाव है कि ज्यादा है? 20 को है। बाप, नारियल 20 को ही गयो। अब जब नारियल 20 रुपए का तो उसका दिमाग खराब हुआ। उसने सोचा अपने पड़ोस में एक मंदिर है और मंदिर में एक बगीचा है और बगीचा में एक नारियल का पेड़ है और पेड़ पे एक नारियल है जो पका हुआ है। एक काम करूं, मैं तो रात में जाऊं और वो नारियल तोड़ूं, 20 रुपए काम भी काटूं। भाई न चढ़ाना तो नारियल है नहीं। गया रात में, हिम्मत करी और चढ़ गया। अब नारियल का तो पेड़ बहुत ऊंचा होता है, चढ़ तो गया, नारियल तो तोड़ लिया, पर वहां से जो नीचे देखा और जो जीव घबराया। हे भगवान मरा रे, हे भगवान तू रक्षा कर, हे जगदम्बा तू लाज बचा, हे भवानी अब तू ही है मेरी, अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर मैं सकुशल नीचे उतर आया तो 100 ब्राह्मण जी मऊंगा। अब वो नारियल कितना भारी पड़ गया। क्या एक प्रार्थना करी थी कि एक नारियल चढ़ाऊंगा, अब प्रार्थना दूसरी करनी पड़ी कि 100 ब्राह्मण जिमाऊंगा। जैसे तैसे थोड़ा नीचे उतरा। उसने कहा थोड़ा नीचे उतर आया हूं भगवान, जिमाऊंगा तो सही पर 100 नहीं 80, क्योंकि थोड़ा तो नीचे उतर आया हूं। थोड़ा और नीचे उतरा और कहा 70। बीच में आया और कहा हे भगवान बात तो रखूंगा पर 50 जिमाऊंगा। धीरे धीरे वो नीचे उतरता जाए और उसकी प्रार्थना जो मन्नत है वो भी नीचे उतरती जाए। आखिर आते आते जब वो जमीन से एक हाथ ऊपर था तो उसने कहा बस एक ब्राह्मण जिमाऊंगा, प्रार्थना तो जरूर पूरी करूंगा। घर आया, पत्नी को किस्सा बताया कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके आया, एक नारियल में एक ब्राह्मण भोजन पल्ले पड़ गया, अब जिमाना पड़ेगा। तो जिमाऊं तो सही पर ऐसा पंडित को जिमाऊं जो कम खाए। तो जो भी पंडित जी मिलते हैं उनसे पूछता और पंडित जी आपका क्या नाम है, वैसे आपकी खुराक क्या है, कितनी रोटी खाओ? तो बेचारे पंडित जी सीधे साधे, भाई मैं 5 खाता हूं, मैं 7 खाता हूं, मैं 8 खाता हूं, मैं इतनी रोटी खाता हूं, सब अपने अपनी खुराक बताते हैं। वो कहता नहीं नहीं यार आप ज्यादा खाते हो, तो तुम क्या चाहते हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मन में सोचता था कि कोई कम खाने वाला मिलेगा उसको खिलाऊंगा, ज्यादा वाले को नहीं। अब योग संयोग से उसके बारे में ये जानकारी एक ठग को मालूम पड़ गई। वो दुबला पतला था, पंडित का रूप बना करके वो उसकी गली में आया और जैसे ही दुकान के सामने से निकला, अब सेठ तो इंतजार में था कि कोई दुबला पतला पंडित मिले। अरे पंडित जी इधर आइए, इधर आइए। पंडित जी दौड़े दौड़े गए, हाँ जजमान वैसे आपकी खुराक कितनी है पंडित जी? पंडित जी ने कहा 1 रोटी बस, 1 कटोरी दाल, और दाल कभी कभी न मिले यजमान तो हम तो नमक से भी खा लेते हैं। ओहो गुरुजी आप तो बड़ो संतोषी हो, हमें ऐसे ही गुरु की तलाश थी। तो एक काम कीजिए, आपका कल का भोजन हमारे यहां, आपको जो लगेगा, अब क्या लगे इसको, 1 मुट्ठी आटा लगेगा, 1 कटोरी दाल और नमक मिर्ची लगेगा। तो घर गया शाम को और कहा देख कल पंडित जी आएंगे सुबह सुबह, उनको जो लगे वो तू दे देना। ये कह करके वो चला गया। वो जो ठग था वो पंडित बन करके आया और बैलगाड़ी साथ में लाया। सेठानी जी से कहा कि सेठ जी ने कुछ बोला है आपको कि हाँ जो लगे वो आपको देना। तो 15 तो देसी घी के डब्बे निकालिए, 2 दाल की बोरी, 2-4 चावल की कट्टी, तेल का डिब्बा, शक्कर की बोरी, पूरी बैलगाड़ी लबालब भर ली और सब सामान बांध करके पंडित जी महाराज चले गए। सेठानी बड़ी प्रसन्न के वास्तव में मैं तो सोचती थी कि मेरे पति कंजूस, नींदे 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 दियो तो एक ही दिन में गाड़ी भर दी। पंडित जी की पूरी जिंदगी की कड़की खत्म। गजब का दानी है मेरा आदमी। शाम को सेठ जी घर आए। क्यों पंडित जी आए थे? हाँ आए थे ना। क्या की क्या क्या खाया? खाया थोड़ी, वो तो गाड़ी भर के ले गए, गाड़ी भर के ले गए। हाय राम हाय राम। और सेठ उसी समय घबराया और दौड़ा, पता पूछते पूछते पंडित जी के घर गया। पंडित जी को मालूम था कि आएगा तो सही। तो पंडित जी ने अपनी पंडिताई इनको पहले से सिखा रखा था और वहां एक सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए। जैसे ही ये सेठ गया, कहां है वो बदमाश, कहां है वो ठग, कहां है वो? और जैसे ही चिल्लाते चिल्लाते गया तो सुना वो पंडित जी की पत्नी रो रही है। अरे क्या हुआ? क्या कहूं सेठ जी, भगवान जाने कौन से बेईमान के घर खा के आए, आते ही मर गए।
तो अभी थाने में जाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा। आज भगवान जाने किसके घर का खा के आए हैं, क्या मर गए इनने क्या। अरे 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 अरे, अब सेठ घबराया कि थाने में जाएगा तो आधा घर तो धोवाया, आधा और धोवाएगा। एक काम कर, तू थाने में मत जा, अब क्यों लफड़ा बढ़ाए, बेचारे मरे पड़े, इनकी गति कर। पर इनके क्रियाक्रम में भी तो पैसा लगेगा, सेठ जी कहां से लाऊंगा। ये तू 20,000 रुपया मेरे से ले ले, पर तू क्रियाक्रम कर शांति से। 20,000 रुपये निकाल करके पंडित जी ने दिए, और पंडित जी महाराज के निमित्त सेठ जी ने दिए। और सेठ जी वहां से घर आए, सेठानी से कहा बड़ी अनहोनी हो गई। क्या हुआ कि भगवान जाने वो पंडित जी क्या खा गए, वो तो घर जाते ही स्वर्ग सिधार गए। ये सुनकर के सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने ध्यान रखा कि अपने को सेठ की गली में नहीं जाना है, क्योंकि उनके लिए अपन मरे हुए हैं। पर भूल से एक बार पंडित जी महीना भर बाद उस गली में से फिर निकले। जैसे ही निकले तो सेठानी ने देखा, ओ पंडित जी महाराज इधर आओ, आप तो मर गए थे नहीं। पंडित जी ने कहा हाँ, तो वापस कैसे आए। कि सेठानी जी आपकी सासू ने भेजा है। कि क्यों, कि वहां उनके पास में रकम नहीं है, उनने रकम मंगाई है घर की सब। अच्छा मेरी सासू ने भेजा ना। सेठानी ने झट सब रकम इकट्ठी करी, बांध करके पोटली दी। वो ठग जो पंडित के वेश में आया था लेकर के फरार हो गया। और शाम को जब सेठ जी आए, आकर के वो पूछने लगे, आज तेरे गले में हाथ में कहीं कोई रकम नजर नहीं आ रही है। उन्हें कि वो तो सासू जी ने मंगाई है, वो पंडित जी लेकर के गए। तो भाई बहनों, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। धर्म का कार्य